गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज मैं डॉक्टर रेणु गुप्ता सोशोलॉजी से यानी समाजशास्त्र से हूँ और मैं आज बीए पार्ट सेकंड ईयर में आपको बीए पार्ट सेकंड ईयर का जो सेकंड चैप्टर है उपसमाजशास्त्रों का परिचय यानी इंट्रोड्यूसिंग सब सोशोलॉजीज़ के पेपर के बारे में चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी पुस्तक के बारे में आपको बताऊंगी कि वैसे तो मार्केट में इसकी हिंदी मीडियम की बहुत सारी पुस्तक है, लेकिन जिसकी इजी लैंग्वेज है वो वीरेंद्र प्रकाश शर्मा मुझे ठीक लगती है। इसकी लैंग्वेज भी इजी है, तो आप वीरेंद्र प्रकाश शर्मा पुस्तक मार्केट से ले सकते हो और ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं आपको इसके सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में और इसके अंतर्गत क्या क्या विषय सूची आती है उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो नगरीय समाज का समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत हम नगरीय समाज के आमंत्रण, प्रकृति, उसकी विषय सामग्री, संबद्धता, अवधारणाएं, नगर एवं प्रकार, नगरीकरण एवं नगरवाद क्या है, प्रवास क्या है, सामाजिक मुद्दे जैसे गंदी बस्तियां हो गई, नगरीय स्थलों में विचलन हो गया, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है। अब पर्यावरणीय प्रदूषणों में से प्रदूषण कई प्रकार के हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और साथ में ही रेडियोधर्मी प्रदूषण। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत हम उसकी प्रकृति, विषय सामग्री, संबद्धता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार उसकी अवधारणाएं, विकास एवं स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आधुनिकीकरण क्या है, सामाजिक मुद्दे यानी विस्थापन एवं पुनर्वास क्या है, सामाजिक मुद्दे, विकास की असमानताएं, विकास एवं मानवाधिकार क्या है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। फिर इसका ग्लोसराइजेशन क्या है, सामाजिक मुद्दे यानी सामाजिक अपवर्जन क्या है, निजी सार्वजनिक विरोध क्या है तथा पर्यावरणीय जोखिम। तो इस तरह ये इसका सिलेबस है। तो आज हम सबसे पहले नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति, विषय वस्तु एवं संबद्धता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकारों के समाजों के अध्ययन की सुविधा के लिए समय समय पर अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं की स्थापना की गई। आदिम समाजों के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए सामाजिक मानवशास्त्र की स्थापना की गई। समाज से संबंधित मनोवैज्ञानिक पक्ष का गहन अध्ययन करने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान एक विशिष्ट विषय के रूप में विकसित हुआ। मानव समाज तथा उसकी संस्कृति के अध्ययन के लिए सामाजिक मानवशास्त्र विषय का विकास हुआ। तो इस प्रकार से इसकी अनेक शाखाएं समाजशास्त्र में विकसित हुई। विभिन्न समाजों से, जैसे कि आदिम समाज हुआ, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, औद्योगिक समाज आदि के विशिष्ट अध्ययन के लिए समाजशास्त्र में ग्रामीण समाजशास्त्र की स्थापना की गई। तो इसी प्रकार जब ग्रामीण समाजशास्त्र की स्थापना हुई तो नगरों में भी यह आवश्यकता प्रबल होने लगी। तो नगरीय समाजों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विशिष्ट, गहन एवं सारगर्भित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र में नगरीय समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। नगरीय समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य नगरीय समाजों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करके इन समाजों की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना है। तो नगरीय समाजशास्त्र का सबसे पहले हम अर्थ तथा इसकी परिभाषाओं के बारे में समझते हैं। नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा से नेल सैंडरसन ने द अरेबियन कम्युनिटी में ग्रामीण समाजशास्त्र की इस प्रकार से डेफिनेशन दी कि मुख्य रूप से दो सामुदायिक समाजशास्त्र है, नगरीय एवं ग्रामीण। वर्तमान में प्रत्येक को उनके अनुशासन से ही पहचाना जाता है। नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र ग्रामीण समाज तथा ग्रामीण जीवन है, जबकि नगरीय समाजशास्त्र का संबंध कस्बों तथा नगरों के समाज एवं जीवन से। इसी प्रकार स्मिथ ने इसकी परिभाषा दी है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरों में व्याप्त सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध अध्ययन है। लॉरी रैनसन ने कहा कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण, व्यक्तियों के तथा नगरीय समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। हाबाउस ने बताया कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का अध्ययन है। उसी तरह ई बर्गल ने बताया था, इन्होंने इनकी पुस्तक थी अर्बन सोशियोलॉजी।
कि नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, नगरीय जीवन के तरीकों पर आधारित तथा विकसित सभ्यताओं के प्रकारों पर नगरीय जीवन के प्रभावों का अध्ययन करता है। एरिक्सन ने अर्बन बिहेवियर में बताया था कि एक सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में वह उन समस्त जटिल परिस्थिति तथा सभी अंतर संबंधों में रुचि रखता है जो नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करते हैं। वह किसी एक का नहीं बल्कि नगरीय सामाजिक संसार के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। नगरीय समाजशास्त्र द्वारा परिभाषा जब हमने ये पढ़ी तो इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि नगरीय समाजशास्त्र वह समाजशास्त्र है जो कस्बों एवं नगरों के समाज तथा उसमें रहने वाले मनुष्यों के जीवन का अध्ययन करता है। यह शास्त्र नगरों में विद्यमान सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यह वह विज्ञान है जो नगरीय जीवन तथा उसकी समस्याओं का अध्ययन करता है। यह नगरीय सामाजिक संसार के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। नगरीय समाजशास्त्र कस्बों एवं नगरों को एक पूर्ण इकाई मानकर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करता है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाजों की व्यवस्था, अव्यवस्था तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इस प्रकार नगरीय समाजशास्त्र के बारे में हमने इसकी परिभाषा के संबंध में पढ़ा कि नगरीय समाजशास्त्र क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है।